बोस परिवार के सामने आएगा 27 साल पुराना राज। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि जो बोस परिवार में दिखाया जाए कि इसके बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो अभी जैसे बोस परिवार के सामने 27 साल पहले का कांड हुआ था, सबको पता चलने के बाद सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। थामी भी सबके सामने कहती हैं सुबो के पास इतना पैसा कभी नहीं था। जब सुबो ने यह घर बनवाया था तब सुबो के बाबा और मैंने सुबो से पूछा भी था, लेकिन सुबो हमेशा बात को टाल देता था। लालो ने बहुत बड़े लॉयर को अपना केस सौंपा है और पुलिस कमिश्नर भी लालन का फुल साथ दे रहे हैं। सुबो और जैसे ही लालन के वकील से मदद मांगने के लिए मिलने जाता है और वहीं पर सुबो की सारी बातें पुलिस कमिश्नर अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोर्ट में जैसे ही हियरिंग होती है पुलिस कमिश्नर की मदद से और एक बड़ी बात साबित होने वाली है। सबको लग रहा था कि सुबो ने लालन के बाबा के पैसे धोखे से हड़प लिए थे और इसी टेंशन की वजह से लालन के बाबा की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। असल में लालन के बाबा एक बहुत बड़े वकील थे और उस टाइम पर लालन के बाबा और सुबो बहुत अच्छे दोस्त थे। सुबो ने लालन के बाबा को कहा था कि हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करेंगे। लालन के बाबा उनकी परखों की ज़मीन बेचकर सुबो को 1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन सुबो ने सारे पैसे धोखे से हड़प लिए थे। लेकिन दोस्तों, लालन के बाबा भी कैसे शांत रहते, क्योंकि वह भी इतने बड़े वकील जो ठहरे थे और मामला 15 करोड़ का है। लालन के बाबा सुबह को कहते हैं कि ईमानदारी से पहले पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस करके तुम्हारे बर्बाद कर दूंगा। यह सब सुनकर सुबह डर जाता है और सोचता है कि अगर इसको मैं जान से मार दूंगा। लालन के परिवार को लग रहा है कि पैसों की तंगी की वजह से टेंशन में लालन के बाबा मर गए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। सुबह सारी पैसे हड़पने के बाद लालन के बाबा को जान से मार डाला था। और एक बात आपको जान से ताज्जुब होने वाली है, सुबह अपने ऑफिस के सेक्रेटरी से प्यार करता था और लालन उनके बाबा को बहुत सुबह और उसकी गर्लफ्रेंड मिल के मार रहे थे। यह सारी सबूत जज साहब के सामने पुलिस कमिश्नर और लालन के वकील पेश करते हैं। जैसे कि सारे सबूत सब लोग देखते हैं, जबकि आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे परिवार सुबह को नफरत करने लगते हैं और सुबह को कोर्ट से पुलिस हिरासत में लेकर जाती है और यह सब देखकर तनुजा पूरी तरह टूट जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह सब पता चलने के बाद क्या तनुजा सुबह को माफ़ कर पाएगी या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उधर झनक बचाने वाली है सृष्टि मुखर्जी को। जी दोस्तों, आगे यह होने वाला है कि गुंडों के चंगुल से झनक भाग जाएगी। झनक को कुलभूषण ने किडनैप करके रखा है। वह सोच रहा है कि पंडित ब्रजभूषण की पूरी संपत्ति झनक को कुलभूषण के नाम हैंड ओवर करेगी और बाद में कुलभूषण झनक को बेचने वाले हैं। कुलभूषण पेपर बनाकर झनक को सिग्नेचर करने के लिए कहने वाला है और सिग्नेचर करने के बाद वह झनक को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, झनक को अभी खुद को भी बचाना है, क्योंकि अभी झनक के साथ उसके मुसर्जी जो नहीं है। झनक बड़ी चालाकी से सबको चकमा देकर भागने वाली है और दूर जाकर आदित्य कपूर से संपर्क करने वाली है। आदित्य कपूर झनक की फुल मदद करने वाला है। झनक एक बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली है। हर जगह पर झनक का फोटो रहेगा। बोस परिवार बर्बाद होने के बाद मुंबई जाने वाला है और उधर हर पोस्टर में झनक की तस्वीर देखकर सबके होश ही उड़ने वाले हैं। सब लोग सोचेंगे कि झनक से माफ़ी मांगने पर वह हमें माफ़ कर देगी और वह हमारी मदद भी कर सकती है। सब लोग झनक को ढूंढने वाले हैं, लेकिन झनक इतनी बड़ी हीरोइन बन चुकी है कि उसे अपॉइंटमेंट लिए बिना कोई मिल ही भी नहीं सकता। बाद में वह लोग हार मान के शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ सृष्टि की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विनायक ने सृष्टि के साथ सारे संबंध तोड़ दिए हैं और सृष्टि आदत से मजबूर इंसान है। आपको तो पता है कि बिना पैसे या काम पैसे की सृष्टि का कोई गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि कम
के सिलसिले में मुंबई जाने वाली है और वहीं पर सृष्टि से मिलेंगे कुलभूषण। सृष्टि पहले पंडित बृजभूषण के केस के टाइम पर कुलभूषण को बहुत धमकी दे चुकी है और ब्लैकमेल कर चुकी है। यह बात कुलभूषण भूला नहीं है। वह झनक के साथ सृष्टि को भी बर्बाद करना चाहता है। हो सके तो सृष्टि को भी जान से भी मार सकता है। झनक के जैसे ही सृष्टि को भी कैद में कर रखने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बारे में झनक को साक में झनक भले ही सृष्टि से अपनाया ना हो नहीं हो, लेकिन झनक सोचती है वह सृष्टि के पेट से ही पैदा हुई है और वह माने या ना माने वह सृष्टि का ही खून है। कुलभूषण के चंगुल से सृष्टि को बचाने वाली है झनक। सृष्टि झनक से माफ़ी मांगने वाली है, लेकिन झनक कहती है तुम्हारी जगह कोई और दूसरी भी होती तो मैं उसे इंसानियत के खातिर बचा लेती, और तुम तो मेरी माँ उर्वशी की कज़न सिस्टर हो, और अगर मैं तुम्हारे बच्चा नहीं हो पाती तो मेरी उस माँ को क्या जवाब देती जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। यह कहकर सृष्टि को सुरक्षित जगह पर छोड़कर कुछ पैसे देकर झनक चली जाती है। सृष्टि मन ही मन बहुत पछताने वाली है और वह सोचने वाली है कि उसने झनक के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सृष्टि की जान बचाकर झनक ने ठीक किया या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और उधर सुबह को तमाचा मारा लाल ने। जब बॉस फैमिली बर्बाद होती है तो जेठू, बड़ू माँ और छोटू ने दादू और थामी को लेकर एक भारे पे घर में रहने वाले हैं। आरसी अपने मायके चली जाएगी और जैसे ही झनक के किडनैप की खबर अनिरुद्ध को मिलेगी वह वो सब कुछ छोड़ के झनक को ढूंढने के लिए मुंबई चला जाएगा। अब रह गया कि बोस, बसु, सुबोध, तनुजा, लाल और बिपाशा, इन लोगों का कोई साथ देने वाला नहीं है। और आपको जान के खुशी होगी कि अनिरुद्ध और अर्शी अब अलग होने वाले हैं। अर्शी को इस हालत में देख हैरान हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे भले ही अब ये लोग अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अर्शी है अपनी माँ के पास जाने वाली है और यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब का बदला लेने के लिए आने वाली है। झनक आप देखने वाले हैं कि अर्शी को अनिरुद्ध की जो भी कैंसर का मामला है उसकी सच्चाई पता लगने वाली है, और उसने जो नकली रिपोर्ट एडमिट करके झनक को दिखाई है वह बात का भी पता चलने वाला है। तो यानी यह बात अब भाप जाएगी कि अनिरुद्ध ने इमोशनली फूल बनाकर झनक को शादी के लिए राजी किया है। तो अब जो वह शादी के सपने संजो रहा है ना, उसने मुझे धोखा सोचता तो है अपना ज़िंदगी बना लेगा, ऐसा ना मैं होने नहीं दूंगी। और यह बात तो आप काफ़ी टाइम से सुन रही हैं कि अर्शी की प्रेगनेंसी का बम फोड़ेगी, वो तो होगा ही, लेकिन साथ में एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो वह अनिरुद्ध को देने वाली है। क्योंकि पहले सरप्राइज़ में तो झनक को बहुत झटका लगेगा कि अनिरुद्ध बाप बनने वाले हैं और फिर भी ऐसे मेरे से शादी कर रहे हैं, और दूसरा झटका यह लगेगा कि अब यहाँ पे अर्शी बताएगी अनिरुद्ध की असली राज। जी हाँ, यहाँ पे वह अनिरुद्ध की सच्चाई को बताने वाली है। सृष्टि भी आने वाली है और सृष्टि अर्शी दोनों मिलकर झनक को बताएंगे कि यह लड़का झूठ बोल रहा है, इसे कोई भी कैंसर वैंसर नहीं है, इसने तो किसी कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट को एडिट करके अपना नाम डाला है। अनिरुद्ध बिल्कुल सही सलामत है। वह जानता है कि उसकी बीमारी ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से तुम हमेशा उसके साथ बनी रह सकती हो। तो इसलिए तुमसे शादी करने के लिए इसने तुझसे झूठ बोला, और तुम लोगों की शादी का जो आधार ना है ना वह झूठ है। तो झूठ के आधार पर बना हुआ रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और रही बात मेरी, तो चलो मेरे से तो अनिरुद्ध ने प्यार ही नहीं किया, और तुमसे तो अनिरुद्ध ने प्यार किया है ना, तो प्यार करने के बावजूद भी तुमसे शादी झूठ के आधार पर क्यों कर रहा है? जरा पूछो इससे। आखिर इतनी भी क्या मजबूरी आ गई थी इसके सामने कि इसने तुमसे झूठ बोला? झनक यहाँ झनक भी काफ़ी शॉक्ड होने वाली है और अनिरुद्ध को देखने वाली है, लेकिन अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होने वाला है। और हाँ, साथ ही उसके लिए भी शॉकिंग वाली बात होगी, क्योंकि वह बाप बनने वाला है, जो बात आपको उसको डाइजेस्ट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ यह कि अर्शी को कैसे पता चला कि झूठा कैंसर का है मुझे,
क्या वह यह है उसकी माँ मुझ पर नज़र रख रही है? मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ? तो आप देखने वाले हैं सारे सवाल जो अर्शी के पूछने वाला है। लेकिन अर्शी कहेगी अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो मैं बात बता रही हूँ तो वो मेन है। हमने वहाँ किससे क्या पूछताछ की वो सब कुछ मैटर नहीं करता। मुझे झनक को सच्चाई बतानी थी, वो मैंने बता दी। अब देख लो झनक, मैं जो इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अनिरुद्ध को कोई कैंसर है ही नहीं। तुम क्या फिर से इस इंसान से शादी करने वाली हो? तुम इससे शादी करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन अब इसको मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली चलेगा, बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अगर इसने मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगी। मैं इसके ऊपर केस करूंगी। फिर वह अभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा और यहाँ अनिरुद्ध चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन उससे अर्शी कहती है लेकिन इससे रिश्ता जो अब भी है ना, मेरे बच्चे की माँ है वो। अपने ज़िंदगी के 7 साल बिताए हैं इसके साथ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी बीमारी की खबर सुनते ही सारे गिले शिकवे फूट गया। अब तो मैं इसे एक टांग पे नचाने को कहूँगी तो वो नाचने को तैयार करेगा। झनक और अनिरुद्ध की शादी में पहुंच अर्शी ने किया बड़ा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, झनक में जो ये ट्विस्ट आने देखने को मिलने जा रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि जब अनिरुद्ध और झनक की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं तब बीच में ही अर्शी बॉस हाउस पहुंच जाती है। वहां आकर अर्शी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। अर्शी अनिरुद्ध से कह देती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जो सुनकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। और अब अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अर्शी यह सब कैसे बोल सकती है, क्योंकि उसके और अर्शी के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अर्शी अनिरुद्ध को याद दिलाती है कि एक रात तुम नशे में आए थे। तब अनिरुद्ध को सारी बातें याद आने लग जाती है। अनिरुद्ध को समझ आ जाता है कि अर्शी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इसलिए दोस्तों अब अनिरुद्ध भी शादी से उठ जाता है और शादी में ही झनक को अकेला छोड़ देता है, क्योंकि अब अनिरुद्ध को पता चल जाता है कि वह अब झनक के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक बच्चे का बाप बनने वाला है। तो क्या इस तरह अब अनिरुद्ध झनक को फिर से अकेला छोड़ने वाला है? देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है सीरियल वाल झनक में। आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों फिर से होगी आदित्य कपूर की एंट्री। और क्या फिर से अब आदित्य कपूर थामेगा झनक का हाथ? देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।